हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मृत्युंजय। मैं आपको पढ़ा रहा था यहाँ पर टॉप 100 कंसेप्ट। ठीक है, बीच में ब्रेक आ गया बिकॉज क्योंकि मेरा सीजीएल और सीएचएसएल दोनों का डीवी था और बीच में मेरा पेपर भी था सीजीएल का 2020 वाला, तो इसलिए मैं उसमें बिजी हो गया था। इसलिए मैं आपके लिए कंसेप्ट आगे पढ़ा नहीं पाया था। अभी तक मैंने आपको 45 कंसेप्ट पढ़ाया था और आज जो है हमारा ये डे 10 है, जिसमें हम आपको नेक्स्ट 5 कंसेप्ट पढ़ाने वाले हैं, जिससे कि लगातार क्वेश्चंस आप में आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, खासकर एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो आज जो है मेनली जो हम बात करने वाले हैं वो है सर्किल के बारे में। हाँ, तो एक और न्यूज़ है ये कि 30 सितंबर को मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया है। सीएचएसएल 18 में मुझे पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट मिला है। ओके, तो अब मैं फ्री हूँ उन चीज़ों से, तो अब मैं आपके लिए लगातार वीडियो लेके आता रहूँगा। अब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हम पढ़ने वाले थे वो था आज नेक्स्ट 5 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप देखो। पहला है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग कॉर्ड, फिर दूसरा है एंगल जो ट्रायंगल में होता है उस सर्किल में क्या प्रॉपर्टी होता है। 48 पढ़ने वाले हैं कॉर्ड जो होगा, एक बाहर के पॉइंट से सर्किल पे कॉर्ड पड़ता है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होता है वो पढ़ेंगे हम। फिर कॉर्ड लेंथ पढ़ेंगे बाहर वाले पॉइंट से। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, जब दो सर्किल रहेगा तो उसमें कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है और कितने तरीके से हो सकता है वो सारा कुछ हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम पहला से स्टार्ट करते हैं, मतलब 46th कंसेप्ट से। ओके, तो 46th कंसेप्ट में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या लिखा हुआ देखिए। आपको ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्टिंग कॉर्ड, मतलब दो कॉर्ड होगा जो परपेंडिकुलर होगा, फिर उसके बीच में क्या प्रॉपर्टी होगा वो हम देखने वाले हैं। तो अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लूँ। यहाँ से इसको यहाँ लेके आओ। ठीक है, एक कॉर्ड ये हो गया, आप समझ लो ये सेंटर मान लो। ठीक है, और यहाँ से एक कॉर्ड और डाल दो। लेकिन यहाँ पे क्या बात है कि ये दोनों कॉर्ड कैसे है, परपेंडिकुलर है। ओके, कॉर्ड तो आप जानते ही हो, दो पॉइंट जो मिला दो कहीं सरकमफेरेंस पे हो उसको मिला दो तो वो कॉर्ड बन जाता है। ओके, तो इसका हम नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं ए, इसको बी। ओके, और इसको डाल देते हैं सी, इसको डाल देते हैं डी। ओके, अब देखो आगे। अब क्या है कि हम मान लेते हैं ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये, उसको क्या देते हैं हम पी। क्या बोल दे रहे हैं उस पॉइंट को हम पी, और पी ये हो गया। तो हम इसको सेंटर माने थे ना, तो सेंटर से जब इस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है उसको जब मिलाएंगे तो उसका हम लेंथ मान लेते हैं सी। क्या मान लेते हैं, सी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब दो तीन चीज आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पहले कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे थे उसका मेन मुद्दा क्या था, वो ये था कि आपका ए बी कॉर्ड परपेंडिकुलर होगा सी डी के। क्लियर, इतना तो समझ में आ गया। ए बी किसके परपेंडिकुलर, सी डी का था। दूसरा चीज, अब आपको क्या चीज ध्यान देना है कि ए बी बराबर, ए बी का जो लेंथ है ए बी, ये आपका मानना पड़ेगा आपको 2a। क्या मानना पड़ेगा, 2a। हम इसको मान लिए 2a के बराबर, और सी डी को हम मान लेंगे 2b के बराबर। किसके बराबर, 2b। ओके, और एक और जो बचा हुआ है आपका ओपी, क्या बचा हुआ है, ओपी, ये वाला है, यहाँ पी है आपका। ठीक है, ओपी बराबर हो गया लेंथ सी। फिर क्या प्रॉपर्टी बनता है, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि आपको डायरेक्ट रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं आर। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आप डायरेक्ट याद रखना कि आर बराबर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब इतना चीज़ें आपको दिया हुआ हो कि कोई एक सर्किल में दो कॉर्ड परपेंडिकुलर हो, बाइसेक्टिंग पॉइंट पी हो और आपको ये लेंथ दिया हुआ हो, तो आप इस फॉर्मूला को याद रखना, उससे वो डायरेक्ट आपका बन जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। दूसरा बात यह है कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका कमेंट देखूंगा तो आपको मैं वो नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं बनाऊंगा तो वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं 47th कंसेप्ट। अब क्या है, ये क्या पढ़ रहे हैं, एंगल इन ट्रायंगल इन सर्किल। ओके, तो अब आपको क्या करना है, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको। ओके, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको हम नाम ले लेते हैं ए बी और ये सी। ओके, अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना कि यहाँ पे एक हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। क्या चीज ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट क्या होता है, स्पर्श रेखा। ओके, जो टच करता हुआ जाता हो, टच करते हुए जाता हो उसको कहते हैं हम स्पर्श रेखा, मतलब टेंजेंट। क्लियर, यहाँ आपको ये टेंजेंट और ए बी आपको पैरेलल दिख रहा है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, वो कैसे भी रहेगा, ए बी जरूरी है पैरेलल ही रहे। अब आपको क्या चीज ध्यान देना है कि ये मान लो यहाँ पे एक हो गया, ये हो गया। ठीक है, एक मिनट,
ठीक है। इसको हम मान लेते हैं, आप इसको मान लो अल्फ़ा, ठीक है, इसको मान लो बीटा। क्लियर हुआ? ये अल्फ़ा और ये बीटा हो गया। तब आपको ध्यान देना है कि इसमें एक प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर ये अल्फ़ा और ये बीटा है, क्लियर? ठीक है, अगर ये अल्फ़ा है तो इसके अपोजिट देखो यहाँ वाला, तो ये एंगल जो होगा ये पूरा टेंजेंट में बनता हो, ये अल्फ़ा हो जाएगा, और ये अगर बीटा है तो ये वाला आपका बीटा हो जाएगा। क्लियर? और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं और डायरेक्ट आते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। तो और कैसे याद रखना है? तो देखो ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, अपोजिट है, देख रहे हो? यहाँ से अपोजिट है, सॉरी 1 मिनट, हाँ देखो यहाँ से, ये यहाँ अपोजिट है, अल्फ़ा इधर तो अल्फ़ा अपोजिट, बीटा यहाँ है तो बीटा इधर होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, आपको ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बाहर एक क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको मतलब अभी तो मान लो ट्रायंगल सिर्फ दिख रहा है आपको, बट ये कंसेप्ट आपको यूज़ होता है जब ये टेंजेंट को आगे बढ़ाएगा या किसी तरह का एंगल दे देगा आपको और आपसे कुछ और पूछेगा, ठीक है? तब आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर? चलिए अब चलते हैं 48th प्रॉपर्टी की तरफ। 48th प्रॉपर्टी में क्या दिया हुआ है देखो, 48th प्रॉपर्टी में बोल रहा है प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, मतलब कि जब जब एक पॉइंट बाहर होता है वहां से जब हम एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, समझ गए, बाहर वाले पॉइंट से, तो कितना कॉर्ड ड्रॉ होगा? तो कम से कम 2 कॉर्ड ड्रॉ होगा। तो देखो जैसे यहाँ मान लो पी पॉइंट ले लिए, ध्यान देना, ठीक है, पी से हम कॉर्ड मतलब कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जो इसको कट करते हुए जाएगा, अंदर कॉर्ड बनाएगा। फिर यहाँ से भी एक ड्रॉ करो, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि इससे मेंस में लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं और एक भी साल छूटता नहीं है, ठीक है, ये कंसेप्ट पे आ ही जाते हैं। अब क्या है कि आपको ध्यान देना है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्किल को 2 पॉइंट पे, ओके, एक तो ये ए हो जाएगा और ये बी, यहाँ भी कट कर रहा है 2 पॉइंट पे सी और ये डी मान लो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ कि अब जो है यहाँ एक पॉइंट लीजिए, ठीक है, इसको मान लेते हैं पी, इसको भी वही मान लेते हैं पी, ठीक है। पी से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये टी पे टच किया, ठीक है, और एक यहाँ, यही 2 तरीके से कट कर सकता है, ठीक है, ए और बी। क्लियर? देखो या तो दोनों कट कर दे या फिर एक टेंजेंट हो जाए और एक जाके इंटरसेक्ट करते हुए निकले, मतलब ऐसा वाला। क्लियर? एक दूसरा पहला ऐसा वाला, ये दोनों रहेगा। तो इसमें क्या पढ़ना है हमें? आपको इसमें क्या करता है, लेंथ देता है, पी ए दे देगा, पी बी दे देगा, पी सी दे देगा और आपको पी डी पूछ देगा, ये डी है आपका। क्लियर? ठीक है, समझ गए आप? तो इनमें से कुछ कुछ चीज़ दे देता है और दूसरा चीज़ पूछ डालता है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ। अब इसको समझेंगे कैसे, देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि P से लेके A तक जाओ, पी ए ये लेंथ इनटू पी बी, मतलब एक बार पी से लेके एक तक का लेंथ लिए और फिर पी से लेके बी तक का लेंथ लिए, बराबर इसी तरह से फिर क्या करेंगे, पी से लेके सी तक का लेंथ लेंगे, पी से लेके डी तक का लेंथ लेंगे, तो बराबर पी सी इंटू पी डी। क्लियर हुआ? पी सी इंटू पी डी, समझ गए? अब देखो यहाँ पे, अब चूंकि यहाँ पे P से लेके A लिए थे, फिर P से लेके B लिए थे, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए दोनों पॉइंट A B पॉइंट तो एक ही जगह आ गया, तो मतलब इसको एक तरह से कह सकते हैं PT, फिर यहाँ से लेंगे तो PT आ जाएगा, मतलब PT का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? PT का स्क्वायर। 1 मिनट, तो ये समझ ही गए आप? ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मतलब यहाँ क्या करें, PT का स्क्वायर, तो PT का स्क्वायर कैसे करेंगे? यहाँ हो जाएगा P इंटू टी का स्क्वायर, क्योंकि पी टी इंटू पी टी, जिस तरह से देखो यहाँ पे किए थे पी ए इंटू पी बी, लेकिन यहाँ तो ए और बी दोनों टी पॉइंट पे आ गया, इसलिए पी टी का स्क्वायर, पी टी इंटू पी टी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी। ये प्रॉपर्टीज आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस पे लगातार क्वेश्चंस बनते रहते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया आपको अच्छे से? ठीक है। अब आप कहोगे सर क्या दोनों जो P से जा रहा है जो लाइन सेगमेंट, क्या दोनों टेंजेंट हो सकता है? हम बोलेंगे हाँ हो सकता है, फिर वो दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर हो जाएगा, तो PT बराबर PT ही हो जाएगा, तो PT स्क्वायर बराबर PT स्क्वायर करके हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, समझ गए? और वो जो टेंजेंट बनेगा उसी के बारे में तो हम बाद में बात, मतलब क्या कहने वाले हैं कि आप ये कह सकते हो सर कि यहाँ से अगर रहता तो दोनों टेंजेंट ही ले लो, तो इसके बारे में हम आगे प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना कि पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, ठीक है, और ये सब लेंथ है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 49th प्रॉपर्टी पे। अब क्या, लेंथ ऑफ कॉर्ड फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, अब आउटसाइड पॉइंट फिर से बना रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये ले लेते हैं,
इसको मान लेते हैं P, मान लिए, ठीक है। अब यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, वही दोनों टेंजेंट, एक यहाँ टच करेगा और एक यहाँ ले आओ तो यहाँ टच किया, मान लो यहाँ टच किया, ठीक है। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, क्लियर हुआ, AB। अब देखो आगे नेक्स्ट, अब हम क्या कर रहे हैं कि AB को मिला दीजिए, मिला दिए AB को, ठीक है। अब यहाँ मान लो कि एक सर्किल का, इस सर्किल का सेंटर O है, क्लियर। अब क्या करो, P से मिला दो O को, मिला दिए, फिर आप A से मिला दो O को और B से मिला दो O को, इतना चीज ध्यान रखो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, PA निकालना है। PA कब निकालना है, जब आपको क्या क्या चीज दिया रहेगा वो देखो। आपको जब दिया रहेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ A है, ठीक है, और ये मतलब A है, समझ गए। इसका अर्थ क्या दिया रहेगा आपको कि AB बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है 2A, AB बराबर क्या दिया हुआ है 2A। ये लेंथ R है, रेडियस, रेडियस का है सर्किल का, लेंथ R। अब आपको क्या करना है, कॉर्ड का लेंथ मतलब PA निकालना है। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान देना है कि जो कॉर्ड लेंथ होता है ना, जब दो टेंजेंट बाहर वाले पॉइंट से लेते हैं तो PA बराबर PB हो जाएगा, सॉरी PA बराबर, एक मिनट, ठीक है, PA बराबर PB, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट जब होते हैं कॉमन पॉइंट से दोनों बराबर हो जाते हैं, मतलब ये दोनों बराबर हो गए। अब आपको PA निकालना, अब देखना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। ये अल्फा है, मान लो ये अल्फा, क्लियर। AB इसको मान लो C, ठीक है। अब आपको देखना मैं जो कह रहा हूँ, टेन अल्फा बराबर, टेन अल्फा बराबर, एक मिनट, ठीक है, टेन अल्फा बराबर, अब हमको बताओ टेन अल्फा किस ट्रायंगल में, मैं ट्रायंगल लिख देता हूँ ऊपर में, ओके। ACO, ACO, कौन सा ट्रायंगल बोले हम, ACO। तो क्या टेन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे बताओ, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ यहाँ से ये नहीं लेंगे, एक मिनट एक मिनट, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, AC अपॉन, AC अपॉन CO, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा जो आपको ट्रायंगल लेना है वो ट्रायंगल बड़ा वाला लेना है, मतलब APO, APO। आप बोलोगे क्यों सर, देखो यहाँ पे भी ये 90 बन रहा था और आपको ये वाला भी तो एंगल 90 बनता है ना, मैं क्या कह रहा हूँ ये वाला, क्योंकि ये टेंजेंट होता है, टेंजेंट 90 डिग्री बनाता है। तो ये भी ट्रायंगल एक बन रहा है, एक तो बन रहा है APO, एक बन रहा था ACO। हमने APO का तो लिख लिया, ठीक है। अब हमको सॉरी ACO का लिख लिया, APO में बताओ अगर ये एंगल अल्फा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AP, ठीक है, बाई AP बाई क्या हो जाएगा AO, AP बाय AO, इतना हो गया। अब हमको ये लिखना है AC बराबर क्या हो गया बताओ, ये AC था, AC बराबर A है दिया हुआ, ठीक है। CO बराबर, ये CO है, CO यहाँ A परपेंडिकुलर A है, हाइपोटेनस R है, तो आपका क्या हो जाएगा रूट अंडर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, सही है, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा AP मतलब PA बाय AO, कितना दिया हुआ है आपका AO बताओ, R दिया हुआ है, क्लियर। तो यहाँ से आप PA नहीं निकाल सकते हैं, हाँ, PA बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा AR अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। और यही PA बराबर क्या हो जाएगा PB हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। जब इस तरह से क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे तो आपको मैंने सब कुछ अच्छे से मतलब निकाल के बताया है, प्रूव करके बताया है कि किस तरह से ये आया है, क्योंकि मुझे पता था कि इसको याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपको ध्यान रहेगा किस तरह से ये आया है तो आप ज़रूर इसको अपना से अच्छे से याद रख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, ये रहा आपका नेक्स्ट कंसेप्ट। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है कि कॉमन टेंजेंट कितना कितना पॉसिबल है, कॉमन टेंजेंट कितना पॉसिबल है। अब मान लो दो दो सर्किल बाहर बाहर है, ठीक है, हम मैक्सिमम मिनिमम दोनों देखेंगे, ओके। तो देखो इससे कितना कितना कॉमन टेंजेंट बन सकता है, एक तो ये बन सकता है, ठीक है, ऊपर टच करते चल जाए, एक ये बन सकता है, ठीक है, समझ गए, एक ये बन सकता है और दूसरा वो बन सकता है, ठीक। और एक कौन बन सकता है, या तो ये ऐसे करके टच करे और एक या तो ऐसे करके टच करे, समझ गए। तो अगर इसमें पूछता है कि मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा तो आप बोलना 4, हम मिनिमम बोल दे, मिनिमम कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो दो हो, हमेशा 2 और 4 दोनों पॉसिबल है, तो 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाले में, ठीक है,
इसमें कितना कॉमन टेंजेंट बन सकते हैं जब टच कर रहा हो डायरेक्ट? एक तो ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। क्लियर? देख रहे हो? ठीक है। तो अगर मैक्सिमम बोला तो कितना बन जाएगा बताइए? मैक्सिमम 3 और मिनिमम बोला तो 1। देख रहे हैं मिनिमम 1 ही बन रहा है ये वाला। कम से कम 1 तो बन रहा है ये वाला। समझ गए? ठीक है। अब नेक्स्ट सॉरी इसको हम पूरा कर लेते हैं पहले। 1 मिनट रुकिएगा आप। इसको हम मिला देते हैं ताकि आपको सॉरी सही से मिल नहीं रहा है। चलो आप ध्यान देना, देख लेना, ठीक है? इसमें अगर पूछा आपको मैक्सिमम मिनिमम कितना बन सकता है, तो आप यहाँ अच्छे से देख रहे हैं कि एगो तो यहाँ बनेगा ऊपर से और नीचे एक दूसरा बनेगा, यही ना 2 और कुछ तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सर कि यहाँ मैक्सिमम जो कॉमन टेंजेंट है वो 2 है, मिनिमम तो बन ही नहीं सकता है, वो 0 हो गया सर। अब अंदर क्या होगा? अब देखो पहले क्या हुआ अलग-अलग था, फिर दोनों टच हुआ, फिर दोनों इंटरसेक्ट किया। अब क्या हो जाएगा एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर आ जाएगा, तो 2 सर्किल हो गया। तो इसमें कितना बन सकता है? एक तो यही बन सकता है, दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट जो ये दोनों को टच करता हुआ निकलेगा ये वाला, ठीक है? तो अगर आपसे पूछ रहा है तो मैक्सिमम एक ही होगा और मिनिमम भी क्या होगा? एक ही होगा। क्लियर हुआ? समझ गए ना? ओके, 1 मिनट। ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहाँ तक ही रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, अच्छे से समझ में आ रहा है सब कुछ, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके हमें बताइएगा ताकि हम आगे वीडियो आपके लिए लाते रहें, अच्छे से लाते रहें, ठीक है? अगर आपको हमारा ये सारा सेशन अच्छा लगा तो आप ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट और नए क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय।